नमस्कार साथियों, भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों का वंदन अभिनंदन करते हुए आज मैं आपके लिए गीता के अध्याय 3 से किस प्रकार की लर्निंग्स आपके एमडीआरटी, आपके सीओटी, आपके टीओटी और बीमा में सर्विस श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचने के लिए, बीमा में सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने के लिए, अपने व्यवसाय को एक नई दिशा देने के लिए कैसे गीता का ये ज्ञान, गीता का ये विज्ञान, गीता का ये महाज्ञान, जिससे शायद भारत के बहुत सारे बीमा अभिकर्ता वंचित रहेंगे, शायद कभी उन्हें मौका नहीं मिलता या समय नहीं मिलता कि वो गीता को पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात कर सके, रूबरू कर सके। इसकी वजह से मुझे लगा कि भारत के 20,000 से ज़्यादा बीमा अभिकर्ता जब मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो क्यों ना मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा गीता का ये परम ज्ञान उन तक पहुंचाया जाए, आप तक, जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप तक पहुंचाया जाए, जिससे आप अपने जीवन में गीता के इस ज्ञान को, गीता के इस विज्ञान को, गीता के इस महाज्ञान को आत्मसात करा के अपने जीवन को सर्वोच्च शिखर तक लेके जा सकें, आप सफल हो सकें और आपके साथ जुड़े हुए परिवार के हर सदस्य को भी सफल बना सकें। तो साथियों, चलते हैं अध्याय 3 को मैं 2 भागों में बांटता हूं। आज हम पहले भाग में बात करेंगे, जिसे पार्ट ए कहता हूं। सबसे पहले इसमें अर्जुन की जो व्यथा है, अर्जुन जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण से सवाल पे सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि व्यथित हैं, उनके सामने बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें चाहिए, क्योंकि उनकी हालत बहुत नाजुक है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उनके इस सवाल का जवाब देते हैं। अर्जुन का कहना है कि जब आप ऐसा मानते हैं कि कर्म और ज्ञान में ज्ञान सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, उस श्रेष्ठता की ओर है, तो आप सिर्फ मुझे ज्ञान दीजिए। आप क्यों मुझे इस बात के लिए फोर्स कर रहे हैं कि मैं कर्म करूं? उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म को नहीं करता, वो जीवन में कभी भी कुछ नहीं करता, वो जीवन में आता और चला जाता है। इसका मतलब हर व्यक्ति के लिए ईश्वर ने एक कर्म निर्धारित किया है, एक कार्य निर्धारित किया है। जो व्यक्ति अपने कार्य से मुख मोड़ता है, जो अपने कार्य को अलग करता है, बाकी सब कुछ करता है लेकिन अपना कार्य नहीं करता, जो उसका परम कर्तव्य है, जो उसका परम कार्य है, जो उसका सर्वोच्च कार्य है, अगर वो नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति 98% होते हैं जो जीवन को सिर्फ जीते हैं, सिर्फ काटते हैं, समय को सिर्फ काटते हैं, क्योंकि उनके जीवन का कोई भी परम उद्देश्य, परम लक्ष्य पूरा नहीं होता, क्योंकि वो उस कार्य को नहीं करते जो उनकी लाइफ में, जो उनके कार्य में, जो उनके व्यवसाय में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सो ऐसी परिस्थिति में बीमा अभिकर्ताओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बीमा अभिकर्ताओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका वो कर्तव्य है जिसके लिए उन्हें बीमा के अभिकर्ता के रूप में, बीमा के अभिकर्ता के रूप में, बीमा के व्यवसायी के रूप में चुना गया है। सबसे महत्वपूर्ण आपका काम है, सबसे महत्वपूर्ण आपको काम है कि आप लोगों से मिलें और बीमा के विषय में उन्हें सलाह दें, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें, इस बात के लिए जागरूक करें कि वो अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा, भविष्य में ना मांगनी पड़े भिक्षा और रिटायरमेंट संबंधी विषय को विशेष रूप से जान सकें। लेकिन कर्म करते रहना है, कर्म करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करना। अगर आप फल की इच्छा करेंगे, जो हमने अध्याय 2 में बात की थी, फल की इच्छा करेंगे, तो जब आप फ्रूट्स के बारे में सोचेंगे तो आपको डर लगेगा, आप हताश होंगे, आप निराश होंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की इस लर्निंग में कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, अपने कर्म को करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 98% लोग जो कर्म नहीं करते हैं वो अपने गोल से भटक जाते हैं, जिंदगी भर गोल गोल घूमते हैं, उनका कोई भी गोल कभी अचीव नहीं होता और वो भटकते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन वो आते और जाते हैं, उनकी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होती, उनका कोई काम नहीं होता, उनका कोई स्थान नहीं होता, उनका कोई मान और सम्मान नहीं होता। तो साथियों, सबसे पहली लर्निंग जो आपको देना चाहता हूं, अगर आप बीमा के व्यवसाय में हैं या किसी भी व्यवसाय में हैं, विशेष रूप से हमारे बीमा अभिकर्ता साथी जो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आह्वान करता हूं, आपका परम कर्तव्य, आपका सर्वश्रेष्ठ कार्य जो कर्मयोग है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग है, कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ योग है। आप ऐसा मान के चलें कि आप एक योग कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हर दिन कम से कम 5 लोगों से आप ग्राहकों से मिलें,
5 लोगों को बीमा के विषय में समझाएं, 5 लोगों से बीमा के विषय की बात करें, 5 परिवारों को जाके आप उन्हें जागरूक करें। जब आप किसी व्यक्ति को ये सोच के जाते हैं कि आप उसको बीमा की पॉलिसी देने जा रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। आप ये सोच के चलिए कि आप एक परिवार को सुरक्षा देने जा रहे हैं और आपको ईश्वर ने मौका दिया है कि आप किसी परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं। तो ये सोच के साथ आप जाएंगे तो आपके कर्तव्य का आपको हमेशा आकलन करने का मौका मिलेगा, आपको रियलाइजेशन का मौका मिलेगा और आपको लगेगा कि वाकई में आप सच्चे भारतीय के रूप में, सच्चे बीमा अभिकर्ता के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी लर्निंग की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संस्कार। संस्कार क्या होता है? संस्कार किसी भी कार्य को करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका होता है। जो लोग संस्कारवान होते हैं, सबसे पहले संस्कारवान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता के इस ज्ञान के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, संस्कार का अर्थ है किसी भी कार्य को करने का श्रेष्ठ तरीका, सबसे अच्छा तरीका। और ऐसे ही बीमा को करने के सबसे अच्छे तरीकों में से मैं आपके साथ उन सभी तरीकों का बार बार रियलाइजेशन करा रहा हूं, जिससे आप अच्छे तरीकों को समझ सकें। तो बीमा के कार्य में संस्कार की क्या वैल्यू है? सबसे पहले संस्कार को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संस्कार जिसके पास होते हैं, संस्कार से बनते हैं आचार। आचार का मतलब हैबिट्स। जब आपके अच्छे संस्कार होते हैं तो आपके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण होता है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, इंसान अपनी आदतों का निर्माता होता है, निर्माण करता है अपनी आदतों का, चाहे वो बुरी आदतें हों चाहे अच्छी आदतें हों। और आदतें इंसान के पूरे जीवन का निर्धारण करती हैं, भविष्य का निर्धारण करती हैं, चाहे वो अच्छा भविष्य हो या बुरा भविष्य हो। यानी अच्छी आदतें होंगी तो अच्छा भविष्य होगा, अच्छा जीवन होगा, और बुरी आदतें होंगी तो बुरा जीवन होगा। सो संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार से बनते हैं आचार, यानी आपकी हैबिट्स, और आचार से बनता है आपका व्यवहार। जैसी आपकी आदतें होती हैं, जैसा आप लोगों के साथ करते हैं, जैसा आप एक्शन लेते हैं डेली बेसिस पे, उससे आपका बनता है व्यवहार। व्यवहार से व्यवहार जैसा होगा वैसा ही आपका व्यवहार अच्छा होगा, जैसा होगा व्यवहार वैसा बनेगा आपका व्यापार, और व्यापार के रूप में आपको मिलेगा पुरस्कार। और यही पुरस्कार वास्तविक रूप से आपके जीवन में आपको श्रेष्ठ बनाता है, आपको MDRT कराता है, आपको COT कराता है, आपको TOT कराता है, और आपके जीवन में उस लक्ष्य तक आपको पहुंचाता है जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को आगे ले जाने का वचन दिया है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहली लर्निंग में देखा कि कर्म करना, कर्तव्य का निर्वहन करना गीता के अध्याय 3 में कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसके बाद हमने संस्कार के विषय में बात की। साथियों, यज्ञ, तीसरी लर्निंग की ओर बढ़ते हैं। यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब एक ऐसा माहौल जिस माहौल के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, ईश्वरीय शक्ति को प्रसन्न किया जाता है। और ईश्वरीय शक्ति जब प्रसन्न होती है तो एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है, आंतरिक ऊर्जा में अमूल चूल बदलाव होता है जो आपको अंदर से शक्ति देती है। शायद आप गीता को इतने गहराई से कभी अध्ययन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बीमा अभिकर्ताओं के लिए इस गहराई को मैं रूबरू कराना चाहता हूं। यज्ञ का अर्थ है कि जब आप ईश्वर का जाप करते हैं, जप करते हैं, उस माध्यम से, उस तरीके से, जो तरीके सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो उन तरीकों के माध्यम से जब हम ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उसे यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ क्या है? आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में यज्ञ क्या है? आपके व्यवसाय में बीमा अभिकर्ता के रूप में ईश्वर का रूप आपका कस्टमर है। जब आप अपने कस्टमर को एक अच्छे रूप के साथ, अच्छी विद्याओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे तरीकों के साथ कनेक्ट करते हैं, अच्छे विचारों के साथ कनेक्ट करते हैं, अच्छे आचारों के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी आप कस्टमर मीटिंग करते हैं। साल में 1-2 बार आप अपने सारे कस्टमर्स को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें करते हैं, उन्होंने किस तरीके से आपको सहयोग किया इसके बारे में आप बात करते हैं, और उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता देते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आप डेली बेसिस पे अपने पुराने कस्टमर्स के पास जाते हैं, कम से कम 2 कस्टमर्स के पास जाते हैं और उनके साथ ग्रेटिट्यूड, उनका धन्यवाद देते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें करते हैं, और उनको इस बात के लिए कि वो आपके साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप आभार
प्रकट करते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो यज्ञ करते रहते हैं, जो योद्धा, बीमा अभिकर्ता के रूप में आप एक योद्धा हैं, जो योद्धा यज्ञ करते रहते हैं वो उनका पुरुषार्थ बढ़ता है, उनका क्षेत्र बढ़ता है, उनका कार्य क्षेत्र बढ़ता है और वो अपने जीवन में वो सब कुछ पाते हैं, सम्मान हो, आर्थिक लाभ हो, वो सब कुछ पाते हैं। एमडीआरटी हो, सीओटी हो, टीओटी हो, वो सब कुछ पाते हैं जिसे वो पाना चाहते हैं। सो यज्ञ का मतलब यहाँ है कि आप किस प्रकार से अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स मीटिंग कर रहे हैं, साल में क्या एक बड़ी मीटिंग्स आप आयोजित कर रहे हैं या फिर आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे आप बड़ी मीटिंग आयोजित नहीं कर सकते, तो क्या डेली बेसिस पे आप अपने कस्टमर्स का ग्रेटिट्यूड, उनको जाके अच्छे से मिलना, अच्छे व्यवहार के साथ उन्हें मिलना, उनका सम्मान करना, उनका सत्कार करना और उनका आभार प्रकट करना, ये एक यज्ञ के तरीके से आपके जीवन में काम करेगा और इससे आपको एक ऐसा ऊर्जा शक्ति मिलेगी जो आपको और अंदर से मजबूत बनाएगा और आपका व्यवहार आपके व्यापार में कन्वर्ट होगा और आपको पुरस्कार मिलेगा एमडीआरटी के रूप में, सीओटी के रूप में, टीओटी के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने चौथी लर्निंग में बताया साथियों कि जिस प्रकार से अनाज अगर नहीं होगा तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और अनाज का मतलब जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाद्यान्न लेते हैं, अगर वो नहीं होगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। सो अनाज कहाँ से आता है? जब बारिश होती है तो पेड़ पौधे उगते हैं, उनके माध्यम से पानी जब उनमें जाता है, उनके माध्यम से फल आते हैं। सो बारिश कब आती है? बारिश के माध्यम से अनाज आता है। अनाज नहीं होगा इसका मतलब बारिश कम हो रही है, बारिश नहीं होगी इसका मतलब यज्ञ नहीं हो रहे हैं। यज्ञ का मतलब माहौल एक बनता है, यानी जब आप अपने कस्टमर से लगातार मीटिंग करते हैं, अच्छे रूप में मीटिंग करते हैं, सो बहुत सारे कस्टमर्स इंटरेक्ट करने लगते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स इस बात के लिए तैयार होने लगते हैं कि वो चाहते हैं आपके प्रोडक्ट में, आपकी पॉलिसी में अपना इंटरेस्ट दिखाना। सो जब आप लगातार यज्ञ करते हैं, यानी लगातार कस्टमर्स के साथ मीटिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से मीटिंग करते हैं, बहुत सारे कस्टमर तैयार होते हैं, उसको हम बारिश की बूंदों के तरीके से देखते हैं कि ज़्यादा कस्टमर्स बारिश की बूंदों के तरीके से आपके जीवन में आएंगे। सो इसका मतलब है कि आपके जीवन में अनाज ज़्यादा होगा, यानी पॉलिसीज़ ज़्यादा होंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और उसे आप पुरस्कार के रूप में एमडीआरटी, सीओटी की टीओटी के रूप में देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनाज के बारे में बात की। मैं आपको आपके व्यवसाय में किस प्रकार से यज्ञ आप करें जिससे प्रोडक्टिविटी को आप पाएं, इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। साथियों, आज के इस गीता के ज्ञान में आपने डेफिनेटली अपने जीवन में जिन कर्तव्यों का, जिन कर्मों का पालन करना चाहिए, बीमा अभिकर्ता के रूप में आपका मुख्य कर्तव्य है सलाह देना, जिसके विषय में हमने बात की। आपका मुख्य कार्य है, कर्म जो है लोगों से मिलना, जिसके विषय में हमने बात की। हमने संस्कारों के विषय में बात की। हमने भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से यज्ञ का महत्व बताया उसके विषय में बात की। निश्चित रूप से गीता का ये तीसरा अध्याय का पार्ट ए आपको अच्छा लगा होगा। इसने आपके जीवन में एक नई ऊर्जा शक्ति दी होगी और ये आपको आपके एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी के लक्ष्य तक लेके जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। इसी विचारों के साथ भारत के हर बीमा अभिकर्ता साथियों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एक नई दिशा देना चाहता हूँ, एक नए तरीके से देना चाहता हूँ और उस ऊर्जा शक्ति के साथ आप अपने जीवन में गीता के इस ज्ञान का, गीता के इस विज्ञान का, गीता के इस महाज्ञान का समायोजन कर सकें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आप न सिर्फ आगे बढ़ सकें वरन अपने परिवार के समस्त लोगों को गीता के इस विज्ञान का, गीता के इस ज्ञान का आंतरिक रूप से रियलाइजेशन करा सकें, आत्मसात करा सकें, जिससे परिवार का हर सदस्य ग्रो हो सके। ऐसी मेरी शुभेच्छा है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। भारत का हर बीमा अभिकर्ता बहुत ज़्यादा बढ़े, अपने लक्ष्य को पूरा करे, एमडीआरटी करे, सीओटी करे, टीओटी करे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। ये ऑडियो अगर आपको पसंद आया है, आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और भारत के हर उस साथी तक जिसे के जीवन में आप चाहते हैं कि वो ग्रो करे, उसके जीवन में, जिसके जीवन में आप चाहते हैं कि उपलब्धि आए, उस तक इसको भेजिए। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मुझे मनोबल बढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलेंगे तो किनारे बदल जाएंगे, सोच को बदलेंगे
तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है साथियों, कश्तियों का रुख बदलेंगे तो किनारे बदल जाएंगे। गीता के इस ज्ञान के माध्यम से मैं आपका रुख बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ये प्रयास आपके जीवन में कुछ बेहतर दिला सके, ऐसा ही मेरा अपने आप से वचन है, संकल्प है। भारत के हर बीमा साथी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इस ऑडियो को पूरी तरह से सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।